नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र के बाद चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के किसान के बारे में। छत्तीसगढ़ किसान का आजकल रकबा सुनने में आ रहा है कट रहा है। तो इसके लिए पहले छत्तीसगढ़ की घोषणा पत्र पे जाएंगे या उस घोषणा पत्र में जाएंगे जहाँ से रमन सिंह जी घोषणा किए थे। रमन सिंह जी ने हर प्रत्येक कुंटल पे 2500 घोषणा किए थे। तो उनको लगा था कि इस लक्ष्य को हासिल करने में बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा, तो उन्होंने बहुत रकबा पहले कटवा दिया था रमन सिंह ने। फिर भूपेश बघेल की सरकार आई तो उसको सुविधा हुआ, तो भूपेश बघेल की सरकार में रकबा जैसा भी हो लेकिन 2700 कुंटल के साथ आई कांग्रेस सरकार, तो अच्छा खासा कर रही थी। 2700 कुंटल पे दे रही थी। तो पहली बार ये 83 कुंटल में पहुँचे थे, फिर 92 कुंटल, फिर 100 कुंटल में पहुँच गए थे भूपेश बघेल। आखिरी सत्र आते तक ये 100 कुंटल तक पहुँच गए थे। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी, जब बीजेपी की घोषणा पत्र ये बनी कि प्रत्येक कुंटल पे 3100 रुपये प्रत्येक कुंटल पे देंगे। लेकिन इन्होंने घोषणा और कर दिया, कांग्रेस ने घोषणा ये कर दिया कि हम 3500 रुपये कुंटल देंगे। अब फेंकने का लिमिट हो गया 3100-3500। जनता तो बीजेपी को विश्वास नहीं हुआ कि 3100-3500 वाले को मत दे दे, तो उन्होंने एक और जुमला बोला जाए, जुमला फेंक दिया कि प्रत्येक एकड़ पे 21 कुंटल खरीदेंगे, 21 कुंटल खरीदेंगे। तो 21 कुंटल खरीदने के बाद पहला साल छत्तीसगढ़ की सरकार की बम्पर खरीदी हो गई। एक तो पैसा ज़्यादा किए थे 3100 रुपये कुंटल, और 2023-24 में सीधा धान खरीदी हो गया है 145 लाख मेट्रिक टन। 45 लाख मेट्रिक टन ज़्यादा हो गया। 145 कुंटल 2023-24 में बेचे, और 24-25 में 149 लाख मेट्रिक टन। तो इस बार छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य है 160 लाख मेट्रिक टन। तो ये लक्ष्य की बात है, लेकिन विष्णुदेव सरकार इससे बड़ी दुख में है, चिंता में है। उन्होंने शासन प्रशासन पे खूब दबाव डाल दिया है कि रकबा कम किया जाए, भारी रकबा कम करने की। हमारा खुद का रकबा 80% रकबा काट दिया गया है। 5-6 एकड़ ज़मीन में हमारा मात्र 20 कुंटल धान जा रहा है। 21 कुंटल भी नहीं, 1 एकड़ का भी धान नहीं जा रहा है, पैसे रकबा कर रहा है। तो इतनी ज़्यादा लक्ष्य इनको नहीं रखना चाहिए, या फिर ये लक्ष्य की पूर्ति के लिए किसान का धड़ल्ले से रकबा काट रहे हैं। पता नहीं कितने तहसील कोर्ट में भीड़ देखेंगे, कितनी भीड़ लगी रहती है। कोई पटवारी के पास भीड़ लगाया है, तो कोई तहसील कोर्ट के पास भीड़ लगाया है। इस समय विपक्ष कभी चर्चा में नहीं है, जबकि विपक्ष को इस समय सबसे ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए कि किसानों का इतना रकबा कैसे कट गया। ये सरकार 3100 रुपये कुंटल देना तो ठीक है, लेकिन प्रत्येक एकड़ पे 21 कुंटल धान खरीद रही है। ये लक्ष्य 21 कुंटल इसके लिए ज़्यादा हो गया, और सरकार त्रस्त है। सारा दबाव प्रशासन पे डाल दी है, पटवारी से लेकर आरआई से लेकर तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर तक कि रकबा, ये बरसात से ही चालू हो गया था कि रकबा कम किया जाए। उन्हीं का रकबा नहीं कटा है जो किसान जागरूक थे, जो जानकारी रखते थे, पटवारी के संपर्क पे थे, या फिर कि रकबा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये तो बरसात से ही चालू था, तो लोग पटवारी से मिल मिला के अपना सुलझा लिए थे। लेकिन जो किसान जागरूक नहीं था उसको अभी पता चल रहा है कि उसका रकबा इतना हो गया है।
धान की बुआई गिरधारी क्षेत्र कितनी भी ज़्यादा हो, हमारा सोचिए कुछ 80% ज़मीन खेती होता है और 20% ज़मीन का रकबा बना दिया है 0.42 हेक्टेयर, इतना कम। मतलब एक एकड़ में से के भी कम ज़मीन में हम लोग खेती किए हैं, सब बताया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो सोचिए ये सरकार अगर अपनी नाकामी छुपाना चाहती है कि प्रत्येक कुंटल में 21 कुंटल नहीं ले सकते, तो कम से कम ये तो अन्याय मत करे कि आप 21 कुंटल की जगह 15 कुंटल लेने लग जाए। नहीं तो ये रकबा धड़ाधड़ काट के ऐसे किसान के, छोटे किसान पर सीधा 1 एकड़ का भी ज़मीन का रकबा नहीं बचा रही है। तो दोस्तों मेरा इस सरकार के प्रति एक किसान का दुख था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।